भरतपुर के किले का नाम लोहागढ़ है। महाराज सूरजमल के बनवाए इस महल का मुख्य भाग है किशोरी महल। किशोरी महल महारानी किशोरी का निवास था। महाराजा सूरजमल के भरतपुर में रहने के दौरान यहीं से संचालित होता था। अब इसे महाराजा सूरजमल स्मारक में तब्दील किया जा रहा है। महारानी किशोरी महाराजा सूरजमल की पटरानी थी। महाराजा सूरजमल की पत्नी के तौर पर महारानी हंसिया का नाम भी आता है। प्रसिद्ध इतिहासकार उपेंद्र नाथ शर्मा की पुस्तक ब्रजेंद्र बहादुर महाराजा सूरजमल के अनुसार किशोरी और हंसिया एक ही रानी के दो नाम हैं। महाराजा सूरजमल को ब्रजेंद्र की उपाधि मिली थी। उसके बाद महारानी किशोरी ब्रजेंद्रियाणी कही जाती थी। भरतपुर के किले में यह सूरजमल का बनवाया हुआ मुख्य खंड था। भरतपुर प्रवास के दौरान महारानी और महाराज इसी में निवास करते थे। यह महल महाराजा सूरजमल के महारानी किशोरी के प्रति प्रेम का प्रतीक भी है। इस भवन की नींव 1726 ईस्वी में रखी गई थी। महारानी किशोरी भुसावर के दक्षिण पूर्व में स्थित तंगरवा के प्रभावशाली जाट सरदार रतिराम नाहरवार की पुत्री थी। चूड़ामन की कैद से छूटने के बाद बदन सिंह ने तंगरवा के पास जंगलों में जहाज ग्राम में अपना डेरा डाला था। उनका संपर्क रतिराम से हो गया। रतिराम जयपुर के महाराज सवाई जयसिंह के इजारेदार सरदार थे। बदन सिंह से मित्रता होने पर रतिराम ने अपनी पुत्री हंसिया की सगाई कुमार सूरजमल के साथ कर दी थी। थूनगढ़ी के पतन के बाद सूरजमल का विवाह संपन्न हुआ था। इस विवाह के पश्चात रतिराम ने अपने पुत्रों बलराम, दानीराम, चैनसुख, फतेह सिंह और छतर सिंह को बदन सिंह की सेवा में भेज दिया था। इनमें से बलराम नाहरवार भरतपुर राज्य के प्रधानमंत्री पद तक पहुंचे थे। यह भवन वास्तु शास्त्र के समरागढ़ सूत्र के अनुसार निर्मित है। इस भवन में 4 मंजिलें हैं। यह भवन 2 चौक यानी आंगन वाला है। भरतपुर की सूरजमल द्वारा बनवाई गई इमारतों में यह सर्वाधिक नक्काशीदार है। उन दिनों सूरजमल ने बैर के किले तोप डालने का काम शुरू कराया था। वहीं पर लोहे की गर्डर भी डाली जाने लगी। भरतपुर के भवनों में लोहे की गर्डर सबसे पहले इसी भवन में प्रयोग की गई। सूरजमल के शासन के दौरान किशोरी महल शासन का केंद्र था। महाराजा के भरतपुर प्रवास के निवास यहीं रहता था। महारानी की भूमिका शासन के कार्यों में बेहद महत्वपूर्ण थी। वे कुशल रणनीतिकार थी। महाराजा सूरजमल राजनीतिक विषयों पर उनसे सलाह किया करते थे। महारानी की रुचि धार्मिक कार्यों में भी बहुत थी। महाराजा सूरजमल ने महारानी किशोरी के नाम पर बहुत से निर्माण कराए थे। इस तरह महारानी की समर्पित भवनों की संख्या 38 है। इन भवनों में महल, मंदिर, कुंज और बाग आदि आते हैं। भरतपुर, कुमेर, गोवर्धन, वृंदावन, नंदगाम आदि स्थानों पर ये महारानी किशोरी के ये स्मृति चिन्ह मौजूद हैं। महारानी किशोरी स्वयं बहुत धार्मिक विचारों की थी। उन्होंने ब्रज में कई मंदिरों और कुंडों का जीर्णोद्धार करवाया था। महारानी किशोरी की छतरी गोवर्धन में कुसुम सरोवर पर बनी हुई है। किशोरी महल को अब महाराजा सूरजमल स्मारक के रूप में तब्दील कर दिया गया है। इसके सामने एक विशाल चबूतरा बनाया गया है। इस चबूतरे पर महाराजा सूरजमल की भव्य प्रतिमा की गई है। यहाँ पर शिलापट्ट लगाकर उन पर महाराजा सूरजमल के जीवन की प्रमुख घटनाओं का उल्लेख किया गया है। भवन के अंदर राजस्व विभाग का दफ्तर संचालित होता है। भवन के अंदर गलियारों में कई मूर्तियां बनाई गई हैं। ये मूर्तियां उस समय की घटनाओं को दर्शाती हैं।